सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। और देखिए ना, बहुत सारे विषय हैं हमारे पास। अच्छा। तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सखी विशेष में हीरोइन मंजुनाथ ज्योति एथलीट जो है उनके बारे में बातें होंगी। और सोशल मीडिया दिवस है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, खासकर हम लोग काफी समय यहाँ देते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और व्यंजन में रायतों के स्वाद, और आप हमारे जो सभी श्रोता भाई लोग हैं वो लोग क्या क्या रायता बनाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, उसकी बात करेंगे। अरे लेकिन बातों के चक्कर में ये तो भूल ही गए कि हमको कहना था कुछ कहना था। नहीं, मैं आपका चेहरा देख रही हूँ कि आप अभी थोड़ी देर पहले तो हंसी मजाक कर रही थी और अचानक आते ही आज के विषय ये है, आज के विषय ये है, अचानक बदल गई हो। कोई दुआ न सलाम, कोई हाल न चाल। ये भी देखिए मंदाकिनी जी, ये भी एक अपना एक स्टाइल था कि आज हमें कुछ नया करना था। अरे भाई, तो आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने कहा कि मंजरी मुझसे पूछेगी कैसी है मैडम, आज तो आप बहुत सुंदर ड्रेस पहन के आई हैं, मैं भी बहुत सुंदर लग रही हूँ, कुछ इस तरह की तारीफ करेंगी। आपकी जो तारीफ हम कर ही देंगे कि मैं आपकी आसमान से उतरी हुई लग रही है। और अपनी तारीफ तो करनी भी नहीं चाहिए। तो मैं आपकी तारीफ कर देती ना कि आज बहुत ही हरी हरी लग रही हो। तो लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया और सीधा आज के 4 विषय ये हैं करके अब बात ही बदल दी। देखिए, अब इसी के बीच में हम अपने सभी साथियों को, बहनों को, सखाओं को, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, प्यार भरा और स्वागत करते हैं। और ये तो हम लोग की देखिए चुहलबाजी थी थोड़ी सी। लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि इससे पता चलता है सखियों कि हम लोगों को कितना समझ पाते हैं और वो क्या निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग भी हमें कितना समझ पाते हैं ना। तो इन बातों से यही सब पता चलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, हमने कितना उसको समझा। अब देखिए, हम कितनी बार मिल चुके हैं, है ना। ऐसे हम कई से लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और लगता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से समझता है। लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते हैं, हमारी गहराइयां संबंधों में बढ़ती हैं, घनिष्ठता बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है, तो पता चलता है कि अरे इनकी आदत, इनका व्यवहार और इनकी बोलचाल का तरीका, इनके खान पान, जो रहन सहन है या जो इनका आदर्श है, वो तो हमारे जैसा नहीं है, कुछ बदला बदला सा है। और वहीं से फिर हम कुछ सोचने लग जाते हैं कि अरे हमने क्या समझ लिया, ये तो कुछ और ही निकली या कुछ और ही निकला। क्योंकि मीठा सा व्यवहार होता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। और देखिए, हमारे जो तुलसीदास जी है ना, उन्होंने भी तो कहा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, है ना। और वाकई में जितने लोग होते हैं उनकी उतनी ही सोच, उनके विचार भी अलग अलग होते हैं और व्यवहार भी अलग होता है। और बहुत मुश्किल होता है, मतलब हम कहते हैं कि भाई जो है किसी को हम समझते हैं तो पूरी तरह से वैसा ही वो खरा उतर जाए हमारे विचारों पर, वैसा नहीं हो पाता। ये बहुत मुश्किल होता है, चाहे हमारे घर के लोग हों, चाहे पड़ोस हो, चाहे हमारे कोई भी खून के रिश्ते हों। कई बार हम समझते हैं कि वो सामने वाला हमें वैसा ही लग रहा है जैसा हम समझ रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं है। बिल्कुल। और अपनी अपनी आदतें, अपना अपना विचार होते हैं, अपने अपने रहने के तरीके होते हैं, इसलिए हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, है ना। हम जैसे हम लोग आज बात कर रहे थे तो समझ नहीं पाए थे ना कि ये समझ रही है कि नहीं समझ रही है। मैंने तो सोचा था कि आते ही आप हालचाल पूछने वाली और मेरी तारीफ करोगी, लेकिन आते ही आपने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। उसमें भी देखिए कितना मजा आता है ना। लेकिन उसमें भी मजा था क्योंकि मुझे समझ आ गया कि आज मंजरी कुछ अलग मूड में आई थी और मुझे चकमा दे दिया आज। बिल्कुल। और देखिए, आज अलग मूड का गाना भी सुनाएंगे। बिल्कुल। जब हम किसी का खूबसूरत चेहरा देखते हैं, जैसे कि मैं आपका चेहरा इस वक्त देख रही हूँ, तो मुझे चिंता भी हो रही है कि मेरे आपके चेहरे से नजर हटेगी भी कि नहीं। क्या बात है। रेशमा
चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। बातों में रस की बरसातें मुझ में प्यार की प्यास जगाए। तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले दिल में जीने की आस बढ़ाए। चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है मेरी खुशियों का तू है खजाना। दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मैं चल जाता हूँ, पाने को मैं चल जाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। तो मंदाकिनी जी, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे है आज, और इसका उद्देश्य यही कि इस ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में लोगों को जानकारी मिले, जागरूकता बढ़े और पृथ्वी के निकट किसी विश्वसनीय वस्तु के खतरे की स्थिति में वैश्विक स्तर पर की जाने वाली संकट और संचार कार्रवाइयों के बारे में जनता को बतलाना है। और ये दिवस जो है 30 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है। 1908 में तुंगस्का घटना की याद में ये मनाया जाता है। हुआ यूं कि एक उल्कापिंड के हवाई विस्फोट ने साइबेरिया रूस में लगभग 2150 किलोमीटर यानी 830 वर्ग मील तक के जंगल को बर्बाद कर दिया गया था। और 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प लिया और विश्व स्तर पर यह दिवस मनाया जाने लगा। अचानक आई पृथ्वी पर विपदाओं से वहां के लोगों को कैसे बचाया जाए, जिसका असर कई पीढ़ियों पर पड़ता है, इसके लिए वैज्ञानिकों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा इस पर नजर रखी जाती है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होता है। बिल्कुल सही कहा। और तकरीबन 200 करोड़ साल पहले मंजरी हमारी पृथ्वी से एक क्षुद्र ग्रह टकराया था और इतनी जोरदार टक्कर थी ये कि पृथ्वी का जो जीवन है वो बदल गया था। डायनासोर खत्म हुए और यहीं से इंसानी जीवन भी अस्तित्व में आया था। तो अंतरिक्ष से आने वाले ऐसे अनगिनत एस्ट्रॉयड हर साल हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं और कुछ आकार में इतने छोटे होते हैं कि इससे पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं कुछ इतने बड़े आकार के भी होते हैं कि ये काफी नुकसान पहुंचा देते हैं। और साल 2013 में रूस के चेलेंस्बिस्क शहर में 20 मीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था। ये एक छोटी इमारत जितना था। टक्कर से शहर के करीब 20 किलोमीटर ऊपर से ये बिखर गया था, जिससे जमीन पर कई
कई उल्कापिंड इकट्ठा हो गए थे, कई लोग घायल भी हुए थे। नासा इन पर नज़र जो है वो बराबर रखता है और हमारे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी वैज्ञानिक इनकी गणना करते रहते हैं और पूर्व सूचना प्राप्त कराते रहते हैं। इसीलिए ये दिवस और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी जागरूक रहें। बिल्कुल। और देखा जाए तो कहीं भी अगर ऐसी आकाशीय गतिविधियां नजर आती हैं तो कहते हैं कि ध्यान भी रखना चाहिए। हालांकि ऐसी आपदाओं से निपटने का पूर्व में प्रयास होता है, आपको बिल्कुल सतर्क भी कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक जागरूकता यही है कि हम इस तरह की आपदाओं का पहले से ध्यान रखें। हमारी एक सखी भी लिखते हैं कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा को मंदाकिनी के उपनाम से माना जाता है। सौर मंडल में असंख्य मात्रा में पत्थरों के ढेर होते हैं और जब ये ग्रह के संपर्क में आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आग से इसे टूटता तारा भी कहते हैं। जहां ये गिरते हैं वहां बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। हमने किशोरावस्था में एक उपन्यास भी लिखा था जिसका टाइटल रोबोटिक बिल्ली पर आधारित था। इसका मुख्य पात्र नागासुकी है। अरे वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व क्षुद्र जो ग्रह दिवस हम मना रहे हैं प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन, और ये रूस में हुई घटना की याद में मनाया जाता है। इस घटना में सबसे बड़ी जो है ग्रह टक्कर हुई थी और लगभग 80 मिलियन पर ये खत्म हो गया। इसी दिन को याद करने के लिए और इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए खासतौर से आज का दिन मनाया जाता है। और एक लिखते हैं कि क्षुद्र ग्रह, ये छोटे ग्रह हमारे सौरमंडल में चट्टानी पिंड है जो ग्रहों के निर्माण के समय से अभिवृद्धि और विखंडन प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुए हैं। उनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि उनमें से कई जिन्हें पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह कहा जाता है मंगल की कक्षा में आते हैं। उनमें से सबसे बड़ा सेरेस 1801 में खोजा गया था और इसका व्यास 945 किलोमीटर है, जिसे अब बौने ग्रह यानी प्लूटो के साथ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्षुद्र ग्रहों का आकार बौने ग्रहों से लेकर 1 मीटर तक होता है। इनमें से कई ग्रह के करीब से होकर गुजर सकते हैं और उससे टकरा सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह अपोफिस एक संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह है जो 13 अप्रैल 2029 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी के निकट से गुजरेगा, यानी आगामी समय में। और ये हमारे ग्रह की सतह से लगभग 20,000 मील यानी 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो कि भू समकालिक कक्षा में स्थित कई उपग्रहों की दूरी से भी अधिक निकट है। और लिखते हैं कि दूर स्थित एक क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करती हुई एक धुंधली छवि भी दिखाई देती है। और क्षुद्र ग्रह अपोफिस की ये जो तस्वीरें हैं मार्च 2021 में कैलिफोर्निया में डीप स्पेस नेटवर्क की गोल्डस्टोन कॉम्प्लेक्स और वेस्ट वर्जीनिया में ग्रीन बैंक टेलीस्कोप के रेडियो एंटेना द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से 10.6 मिलियन मील यानी 17 मिलियन किलोमीटर दूर था। बिल्कुल सही सी जानकारी जब हमें मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि हम जागरूक रहें कि हमारे आसपास हमारे ऊपर क्या हो रहा है और उत्सुकता तो बनी रहती कि हमारे आकाश मंडल में क्या क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, आकाश और पाताल की जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है और हमारी जमीन पर भी क्या हो रहा है, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, ये जानकारी भी हमें जागरूक जो है नागरिक होने के नाते रखनी बेहद जरूरी है। और अभी जागरूक हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं और ले चलना है ना। जी। Santa Claus is coming along, riding
जाने माने फिल्म पत्रकार और लेखक राजीव विजयकर आ रहे हैं अपने अनुभव हमसे बांटने के लिए। संपादिका थी, उसने मुझे बोला कि देखिए आपकी स्टाइल जो है वो इंटरव्यू फ्रेंडली है, ये इनका कोट था। अच्छा। तो आपने इंटरव्यूज के बारे में कभी सोचा नहीं? मैंने बोला नहीं, सोचा नहीं, सोच सकता हूँ। तो उन्होंने बोला देखिए आपका नाम कोई जानता नहीं है, लेकिन आप जिसका इंटरव्यू लेंगे वो अगर फेमस होगा तो आपको भी एक एडवांटेज मिलेगा। मैंने बोला ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी और उसके गाने हर जगह थे। तो मैंने सोचा चलो राम लक्ष्मण का इंटरव्यू करते थे। तो मैंने राम लक्ष्मण का फोन लगाया, उनको बोला ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला संडे को आ जाइए 11 बजे। तो मैं संडे को चला गया पैड और पेन लेके और मेरे क्वेश्चंस तैयार थे। तो उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे बोला अरे आप आने वाले थे, मैं तो भूल गया, मुझे अभी सिटिंग में जाना है। तो मैं तो डिसअपॉइंट हो गया, मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू। तो मैंने उनको बोला अगर आप 20 मिनट में कोशिश करते हैं, मुझे भी पता नहीं था कि अच्छे इंटरव्यू के लिए कितना समय लगता है। तो ये रही 11 बजे की बात। तो जब बात करने लगा मैं उनसे, तो उन्होंने बोला आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने आपको करियर को स्टडी किया। सुनना न भूलिए बुधवार 2 जुलाई शाम 4 बजे कार्यक्रम आज के मेहमान। मंदाकिनी जी देखिए एक प्यारा सा कमेंट लिखा है कि तेरे चेहरे में वो जादू है। वैसे विविध भारती के हर उद्घोषक के बात करने का अंदाज और गले में वो जादू है जो सभी श्रोताओं को अपनी ओर खींच लिए जाता है। अरे वाह क्या बात है, क्या प्यारी सी बात लिखकर भेजी। तो मैंने कहा इसको तो और हमारे श्रोताओं में भी तो वो जादू है कि हम खींचे चले आते हैं श्रोताओं के लिए। बिल्कुल, और उनके संदेश का तो बहुत इंतजार रहता है कि वो क्या संदेश के बगैर तो हम कल्पना नहीं कर सकते, सखी सहेली की कल्पना नहीं कर सकते। हर कार्यक्रम हमें लगता है कि हमारे श्रोताओं के संदेश आएंगे तो ही कार्यक्रम जो है वो मुकम्मल होगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। और आज सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करने वाले हिरियूर मंजुनाथ ज्योति यानी HM ज्योति जी के बारे में। ये एक भारतीय धावक है और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता है। ज्योति का जन्म 1 जुलाई 1983 को कर्नाटक में हुआ और आपके पिता HN मंजुनाथ और माँ तिपम्मा ने अपनी बेटी के सपनों को समझा और उनका हौसला बढ़ाया। ज्योति 4 भाई बहन है। आप परिवार में दूसरे नंबर की बेटी हैं। कोई भी सपना जब बच्चा देखता है तो माता पिता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती कि कैसे उन्हें पूरा करें। आर्थिक समस्याएं तो आती हैं, धन जुटाना भी पड़ता है, कभी कभी घर गहने तक भी गिरवी रखने पड़ जाते हैं ना मंदाकिनी जी। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है अभिभावक को। और लेकिन हर पेरेंट्स की इच्छा यही होती है कि वो अपनी बेटी या बेटे के पंखों को उड़ान दे और गगन का वो चमकता सितारा बना दे जिससे देश का नाम रोशन हो और साथ में परिवार का भी नाम रोशन हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिसके साथ परिवार होता है उसको सफलता जरूर मिलती है कहते हैं, है ना। और ज्योति भी एक सफल धाविका बनकर उभरी। 100 मीटर की बात करें या 200 मीटर की करें या 4 गुणा 100 मीटर रिले श्रेणियों में जो प्रतिस्पर्धा करती हैं उसकी बात करें, इस तरह से वो तीनों स्पर्धाओं में राष्ट्रीय चैंपियन या पूर्व राष्ट्रीय चैंपियनशिप उन्होंने जीती रही वो। और खास बात ये रही मंजरी कि उनका विवाह उसके बाद हुआ भी पूर्व धावक S श्रीनिवास से भी हुआ जो उनके निजी कोच भी रहे। और उन्होंने मां बनने के लिए 3 साल के लिए पेशेवर प्रतियोगिता से हटने के लिए भी फैसला लिया। और तीनों स्पर्धाओं में अनेक व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय उन्होंने जीता, मतलब इनाम जीता। और एशियाई खेलों में पदक जीतने की चाहत के बावजूद वे लगातार जो है उनको चोट लगी। उस चोट के कारण वो अपना खेल जारी नहीं रख पाई। उन्होंने कई पुरस्कार हालांकि अपने नाम किए हैं। और चीन के गंगवाशु में 2009 एशियाड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में 11.60 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक उन्होंने जीता। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 9 वर्षों में भारत का पहला उप 400 मीटर स्प्रिंट पदक भी उन्होंने जीता। और इसी के साथ उन्होंने 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। गीता इस समय उनके साथी जो थी वो गीता सत्ती, श्रावणी नंदा, PK प्रिया के साथ एंकर लेग में दौड़ते हुए उन्होंने ये पुरस्कार जीता था। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 गुणा 100 मीटर का मतलब हुआ एक रिले दौड़ जिसमें 4 धावक होते हैं और प्रत्येक धावक 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस दौड़ में प्रत्येक धावक एक निश्चित लेन में दौड़ता है और एक धावक अपनी दौड़ पूरी करने के बाद दूसरे धावक को छड़ी सौंपता है और इस तरह से 4 धावक मिलकर 400 मीटर की कुल दूरी तय करते हैं। तो ये भी 100 मीटर कहना चाहिए कि
कि 0.1 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 1000 मीटर के बराबर होता है। और जो वो छड़ी देते हैं उसको बैटन कहा जाता है। और 2016 में IAAF वर्ल्ड चैलेंजिंग बीजिंग में 400 मीटर रिले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और कजाकिस्तान में भी यही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। और इस वक्त भी उनके साथ थी मार्लिन जोसेफ, सबरानी नंदा और दुती चंद इनके साथी थी। और इसी वर्ष ताइवान ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर में कांस्य पदक आपने जीता था। बिल्कुल। और 2006 की बात करें या 2015 की बात करें, इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2015 में इंटर स्टेट चैंपियनशिप में 11.97 सेकंड के समय के साथ 100 मीटर में स्वर्ण पदक अपने नाम इन्होंने किया। और 2016 की बात करें तो नेशनल चैंपियनशिप में 100, 200 और 400 में स्वर्ण पदक और सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार भी अपने नाम किया था। 2017 कर्नाटक राज्य वरिष्ठ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर में रजत पदक के साथ समग्र चैंपियनशिप प्राप्त करी। और इस तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 40 पदक पर आपने जीत हासिल करी। बहुत बड़ी सी बात है। और कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन पुरस्कार 2016 में, कर्नाटक सरकार से 2010 के लिए एकलव्य पुरस्कार और इसी सरकार के द्वारा इसी वर्ष एक राज्योत्सव पुरस्कार भी आपने प्राप्त किया। और 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। इस तरह 2017 में चेन्नई में ओपन नेशनल में स्वर्ण पदक के साथ अपने करियर को विराम दिया। और आपकी एक बेटी भी है धृति, और उनके परिवार का बड़ा सहयोग रहा इस खेल की यात्रा में, जिसका श्रेय वे सभी को देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल देती हैं। और देखा, अपने गोल से प्रेम करना, यानी अपनी जो शौक है, अपनी जो चाहत है, अपनी जो मंजिल है, जब हम उनसे प्रेम करते हैं तभी कहा जाता है कि जो ये प्यार है वो दीवानगी की हद तक होना बेहद जरूरी है। तभी तो किसी ने लिखा है कि प्यार दीवाना होता है। जी, तो सुनेंगे? हाँ, बिल्कुल। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
इस पे दिल आना होता है। तो मंजरी, अब वक्त है एक अंतराल का। जी ठीक है, तो लेते हैं एक अंतराल। चलिए, तो अंतराल के बाद हमारे सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने एथलीट्स के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे सखी विशेष में, उस पर संदेश लिखा है कि 2016 में एथलीट्स में कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन पुरस्कार, कर्नाटक सरकार से 2010 के लिए एथलेटिक्स में एकलव्य पुरस्कार और कर्नाटक सरकार की ओर से 2010 के लिए खेल के लिए राज्योत्सव पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। ये ऐसी बात लिखी है जिसको हमने अभी चर्चा भी किया था। और हमारी एक साथी और लिखती हैं कि ये जो संदेश है, ये हिरियन मंजुनाथ ज्योति भारतीय धावक हैं और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता हैं। 100, 200 और 400 मीटर रिले श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करती हैं और वो तीनों स्पर्धाओं में राष्ट्रीय चैंपियन या पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन हैं। और इसके साथ इन्होंने एक बात और साझा करी है कि तीनों स्पर्धाओं में उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय मां बनने के लिए 3 साल के लिए पेशेवर प्रतियोगिता से हटने के बाद था। कैनरा बैंक की कर्मचारी ज्योति का विवाह पूर्व धावक एस श्रीनिवास से हुआ और जो उनके एक निजी कोच भी हैं। एशियाई खेलों में पदक जीतने की चाहत के बावजूद वो लगातार अक्लीज की चोट के कारण स्प्रिंट जारी नहीं रख सकी। उसने 2017 में चेन्नई में ओपन नेशनल्स में स्वर्ण पदक के साथ अपने करियर का अंत किया। जी बिल्कुल, हमने ये बातें बता दी थी, लेकिन हमारे श्रोताओं ने वही बात हमें बताई है, हमने फिर से उसको दोहराया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि ये भारतीय धावक और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता है। 100 मीटर की बात करें, 200 की करें, 4x100 मीटर रिले श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की बात करें तो सब में इन्होंने ये मुकाम जीता है और तीनों स्पर्धाओं में राष्ट्रीय चैंपियन या पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी रही हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 4x100 मीटर रिले में क्रमशः 11.3 या 11.46 और 23.42 और 43.42 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ ये जीती हैं। और तीनों स्पर्धाओं में उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय मां बनने के लिए 3 साल के लिए, जैसा उन्होंने बताया था कि पेशेवर प्रतियोगिता से उन्होंने अपने आप को हटा लिया। बिल्कुल। और मंदाकिनी जी देखिए, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, स्कूल में ऐसे जो खेल प्रतियोगिता हुआ करती थी तो उसमें दौड़ में भाग लेना या किसी और गेम को खेलना है तो काफी 1 हफ्ते पहले से प्रैक्टिस कराई जाती थी दौड़ने की। तो वो एक छोटे से स्तर पर होता था, लेकिन जब एक बड़े स्तर पर हम कहीं पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो वहां पर बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीजों के लिए। देखिए मंजरी, कोई भी आपका मैदान हो, कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, वहां का अथक प्रयास ही आपको हमेशा आगे की ओर ले जाता है। ये तो बात दौड़ने की है। जो और खिलाड़ी हैं या कलाकार लोग हैं या और भी जो काम करने वाले अपने अपने क्षेत्र के लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, तो अपने क्षेत्र में अगर आप अथक प्रयास नहीं करते हैं और शॉर्टकट अपनाते हैं तो आगे आपकी मंजिल लंबी नहीं जाती है। आप बहुत कम समय में पुच्छल तारे की तरह गायब हो जाते हैं। ध्रुव तारा बन के चमकते तो हैं, एक बार से आप चमकते हो आकाश पे, लेकिन फिर पुच्छल की तरह गायब भी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अथक प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, वो हमेशा एक लंबी रेस का घोड़ा होते हैं और उनके बारे में कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनसे हम सबक सीख सकते हैं। और मंदाकिनी जी, इनके
उनके पीछे जो एक होता है कि उनके शारीरिक जो बनावट है उसके ऊपर भी ध्यान देना रहता है कि वो कितने सक्षम है इस फील्ड में, ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दौड़ सकते, नहीं कर सकते। और साथ साथ जो पौष्टिकता की बात है, भोजन आहार की बात है, उसका भी उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से उन्हें अपने भोजन को लेना है, नाश्ता हो चाहे खाना हो चाहे रात का खाना हो, यानी कि बहुत सारी विटामिन प्रोटीन से भरा हुआ जो कहते हैं भोजन वो लेते हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी कि वो चिकित्सक की सलाह के साथ ही लेते हैं, अपने हिसाब से लिया हुआ कई बार आपको भारी पड़ जाता है, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। अभी हम बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं जहां पर लोगों को बीमार हो गए हैं या दुनिया से चले गए हैं क्योंकि वो कई बार अति कर देते हैं कुछ चीजों की दवा लेने में। लेकिन एक एथलीट जो है वो डॉक्टरी सलाह के साथ पूरे अनुशासन के साथ रहता है, सुबह से लेकर रात तक खाता है, पीता है, तब उसे पता चलता है कि किस तरह से अपने शरीर को मेंटेन करना है और इतने मीटर की दौड़ में मुझे किस तरह का भोजन, किस तरह का आराम, किस तरह की मेहनत, ये सभी करना होता है हर क्षेत्र में। बिल्कुल सही बात है, यही हम कहना चाह रहे थे कि जब भी कोई इस तरह के आप खेल खेलें तो बाकायदा एक अनुशासित रूप में कोच के माध्यम से, कोच के द्वारा आप सीखें और समय समय पर हर चीजें लें। और बहुत से लोग ऐसे जो जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, तो अगर आप जानते कि ये बच्चा खेलना चाहता है, इसके पास कमी है खाने की, तो आप अगर मदद कर सकते हैं तो मदद का एक हाथ जरूर बढ़ाइए। हाँ, खैर वो तो एक बहुत बड़ी बात है अगर हम किसी दूसरे बच्चे के लिए ऐसा सोचते हैं और काम करते हैं, और ऐसा होता है दुनिया में। बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे उन बच्चों को ऊपर उठाते हैं जिनके पास सुविधाओं की कमी है या जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। तो ऐसे लोग हैं समाज में, कमी नहीं है मंजरी किसी भी तरह के लोगों की जो समाज सेवा का काम करते हैं और एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। तो एक गीत सुन लिया जाए।
सा है वो, उड़ती पतंग सा, उड़ती पतंग सा है वो। विविध भारती पर आ रहा है वो। आमिर खान, बॉम्बे टॉकीज, 5 जुलाई शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। एक जरा इंतजार। देखिए मंदाकिनी जी, सोशल मीडिया के बारे में हमारे संदेश बहुत सारे हमें मिल गए हैं। एक लिखते हैं कि सोशल मीडिया ने देश, दुनिया और समाज का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। इसी तरह सोशल मीडिया के भी 2 पहलू हैं, लेकिन इसके उज्जवल पक्ष का दायरा ज्यादा विस्तृत और लाभदायक है। फेसबुक और व्हाट्सएप सर्वाधिक लोकप्रिय है। सोशल मीडिया का ही चमत्कार है कि हम अपनों से आसानी से जुड़े हुए हैं और साथ ही विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और अपने श्रोता मित्रों से हमारा जुड़ पाना संभव हुआ है। बिल्कुल, आज हम सोशल मीडिया दिवस मना रहे हैं और हमारे बहुत से श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया दिवस पर अपना एक विचार साझा करता हूं। कुछ साल पहले एक कहावत बड़ी मशहूर हुई थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये कहावत हकीकत में भी बदली। जैसे कि देखिए, एक आध बच्चा, गृहिणी, किसान, कलाकार, ट्रक चालक आदि ने अपना कला कौशल्य, साहित्य, आदर्शवादी गतिविधियां, उनके प्रांतों की पारंपरिक परंपराएं इत्यादि का उत्तम सादरीकरण करके सोशल मीडिया पर किया, मतलब उस पर डाला वो, और आज वो पूरे भारत में छा गए हैं। सपने में भी कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतना प्यार देशवासियों से उन्हें मिलेगा। तो एक तरफ है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत बातों का शिकार होकर पूरे बर्बाद हो जाते हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर बदनाम हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ने उसमें एक अच्छी बात डालकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि सोशल मीडिया के चक्कर में दुनिया मुट्ठी में तो आ गई है, बस अब इसी सोशल मीडिया के अतिरेक से कहीं अपने जीवन की मिट्टी ना हो जाए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि सोशल मीडिया दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है, जो इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया के महत्व और इसके समाज पर प्रभाव को उजागर करता है। ये दिन हमें सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करने का अवसर देता है। सोशल मीडिया का दिवस की शुरुआत 2010 में मैशबेल द्वारा की गई थी, जो एक प्रसिद्ध डिजिटल मीडिया वेबसाइट है। तब से ये हर साल विश्व भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसके देखा जाए कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी है। और लिखते हैं लाभ के बारे में कि वैश्विक कनेक्टिविटी, यानी सोशल मीडिया से विश्व को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है, जिससे लोग विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को समझ सकते हैं। शिक्षा का प्रसार भी इसके द्वारा हुआ है। ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार और ट्यूटोरियल्स के माध्यम से लोग नई स्किल्स सीख सकते हैं और आपातकालीन जो सहायता होती है उसमें भी ये काफी मददगार है। प्राकृतिक आपदाओं या संकट के समय सोशल मीडिया के माध्यम से लोग मदद कर सकते हैं और राहत कार्यों को समन्वित कर सकते हैं और रोजगार के अवसर भी यहाँ से मिले हैं। सोशल मीडिया ने कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंस के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल दिए हैं। बिल्कुल। और बड़ी सारी चुनौतियां भी हैं सोशल मीडिया के उसमें कि गलत सूचना का प्रसार, यानी फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती हैं और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियां और अपमानजनक भाषा आम हो गई, यानी साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग भी बहुत होने लग गई है। और गोपनीयता का उल्लंघन, यानी डेटा चोरी और गोपनीयता का उल्लंघन सोशल मीडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है और सोशल मीडिया का जिम्मेदार उपयोग भी है। बारे में लिखते हैं कि सूचना की जांच करें। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना बहुत जरूरी है और सकारात्मकता फैलाएं, यानी नकारात्मकता और घृणा के बजाय प्रेरणादायक सकारात्मक सामग्री साझा करें। गोपनीयता बनाए रखें, यानी अपने निजी जानकारी को सुरक्षित रखें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। बिल्कुल सही लिखा है। बहुत ही विस्तृत जानकारी आपने दी है, इसके लिए तो आपका बेहद शुक्रिया, मेहरबानी कि आप इतना वक्त हमारे लिए जाया कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई क्या बात है, आज सोशल मीडिया दिवस है। जी हाँ, सभी लोग सोशल मीडिया पर ही अपने अधिकांश समय जो है आज व्यतीत करते हैं और इसके चलते ही सिनेमा घरों की उपयोगिता पर भी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में सोशल मीडिया का भी दिवस होना स्वाभाविक है। चलिए देखते हैं आज हम लोग इस दिवस को भी अपने अपने योगदान देते हुए किस तरह से मनाते हैं। आखिर में हम सभी के मनोरंजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सूचना और संचार के साथ शिक्षा का भी केंद्र बन गया है और ये अनोखा और अद्वितीय है सोशल मीडिया। और एक लिखते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए लोग दुनिया के किसी भी कोने पर मौजूद किसी भी दोस्त या परिवार के सदस्यों के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक मुद्दों
मुद्दों पर तेजी से जानकारी फैलाना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत में जानकारी फैलाना भी आसान हो गया है। सोशल मीडिया का बिजनेस और बिजनेसमैन को भी फायदा होता है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनियां सीधे ग्राहकों से जुड़ती है और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करती है और बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी उनको इससे काफी सुविधा हुई है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि बच्चे ज्यादा समय देते हैं, उससे वजह से कई बार वो अपनी पढ़ाई से बिजी चुराने लग जाते हैं। तो फायदे तो हैं ही, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। लेकिन हमें कौन सा रास्ता चुनना है ये हमें सोचना है। मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तो देखिए हमारे सखाओं ने, सखियों ने रायतों के बारे में बड़ा लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि बूंदी का रायता। तो बूंदी के रायता बनाने की सामग्री इन्होंने लिखी है कि आधा कप बूंदी, आधा कप दही, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, नमक, चीनी। बूंदी रायता बनाने की रेसिपी है कि बूंदी का रायता बनाना सबसे आसान है। इसे बनाने के लिए सभी मसालों को दही में अच्छे से फेंट लें। बूंदी को दही में पहले से ना मिलाएं वरना वो नरम पड़ने लगती है। जब भी आपको खाना हो तो मसाले वाले दही में बूंदी मिला ले। एक तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपको पसंद है कि हम भिगो के करें तो गर्म पानी में पहले बूंदी भिगोएं, ठंडी करें तब आप रायते में मिलाएं। और इन्होंने अनार का रायता भी लिखकर भेजा इसकी सामग्री कि दही, अनार के दाने, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, चीनी। अनार का रायता बनाने की विधि है कि अनार रायता बनाने के लिए दही में नमक, सारे मसाले आप मिला लीजिए और हल्की सी चीनी डाल दीजिए और इसमें अनार के दाने डालकर ऊपर से पुदीने के पत्ते और अनार के कुछ दाने डालकर गार्निश कर लें। और अगर ये रायता फ्रिज में रखकर ठंडा करके खाया जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा ये। बिल्कुल। लेकिन मंजरी, मुझे जो है ना कच्चे पपीते का रायता बहुत पसंद आता है। बताइए। है ना, मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा। लेकिन हमारे श्रोताओं ने लिख के भेजा है। हाँ। क्योंकि वो कच्चे पपीते का रायता बनाते हैं और उन्होंने लिखा है कि कच्चे पपीते को कद्दूकस करें और इसे उबाल लें, दही को फेंट लें, उसमें भुना जीरा, काला नमक, सादा नमक, थोड़ी सी चीनी डाल दें, काली मिर्च है, बारीक कटी हरी मिर्च है, 1 टीस्पून
उन्हें पीली डाल दें सरसों, काली सरसों डाल दें, बारीक कटी धनिया पत्ती डाल दें, सभी को मिला लें और खाने से पहले इसमें ऊपर से 1 चम्मच सरसों का तेल मिला लें। स्वादिष्ट सुपाच्य पौष्टिक पपीते का रायता तैयार हो जाएगा। अगर आप सरसों नहीं मिलाती हैं तो फिर सरसों तेल से काम चला सकती हैं। बरसात के दिनों में धनिया की पत्ती का उपयोग ना करें, उसकी जगह कसूरी मेथी का थोड़ा सा रोस्ट करके उसमें मिला सकते हैं। और भुना पीसा लाल मिर्च का पाउडर भी आप इसमें डाल सकती हैं। चीनी भी आपकी इच्छा है तो डालिए। रायता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, खाने के स्वाद को बढ़ाती है, इसलिए रायता बनाएं और खाएं भी, दूसरों को भी खिलाएं। लिखती है कि वे रायता फैलाएं नहीं। बिल्कुल सही बात लिखी है ना जी। तो खासतौर से बरसाती मौसम में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। और एक लिखते हैं कि रायता रेसिपी में दही मुख्य सामग्री के रूप में होता है, जिसमें सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां और मसाले डाले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसे बनाने के कई तरीके हैं और दही में आप जो भी सब्जियां मिला या फल मिलाते हैं उसके हिसाब से इसका स्वाद अलग अलग होता है। रायता के लिए बादाम दही, काजू दही या नारियल दही भी आप आजमाएं। अच्छा, ये भी मिला सकते हैं। हाँ, ये मतलब भी आजकल नए नए प्रयोग होने लगे हैं ना चीजों में। एक तो हम पारंपरिक रायता बनाते हैं कि बूंदी डाली, जीरा पीसा डाल दिया, या कद्दूकस करके हमने खीरा डाल दिया, खीरे का रायता बना लिया। लेकिन आप ककड़ी का रायता बनाइए और साथ में साबुत मूंग की दाल बनाइए मसाला डाल के अच्छे से, और चावल, बस 3 चीज का कॉम्बिनेशन खा के देखिए, मजा आ जाएगा। चलिए, तो कभी आप बनाएंगी जी, तो मैं जरूर आपके पास खाने आऊंगी। पक्का खिलाएंगे। तो एक गीत सुन लें। कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया, ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बना दिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। हो सैया प्यारे चलता जा रे भैया डारे हो, गरवा तो है लगा लिया, कितना प्यारा
है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालू हाल मोहे संभाल। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया। देखो मंजरी, हमारे जो श्रोतागण है ना, चाहे वो सखा हो चाहे सखिया हो, जो गाने हम बजाते हैं उन्हें बेहद पसंद भी आते हैं। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि आपने जो गाना बजाया था, आने से जिसके आए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, ये गीत बहुत मधुर गीत है और एक समय में ये गीत लगभग हर म्यूजिकल स्टेज शो में गाया जाता था, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता क्या था। बात है ना जी। तो एक महत्वपूर्ण बात है। और वैसे भी कहना चाहिए कि महबूब या महबूबा का आना तो किसे अच्छा नहीं लगता। जी, सही बात है। और देखिए, हमारे जो प्रोग्राम में संदेश आते हैं सभी के तो बहुत अच्छे लगते हैं, और कभी कभी संदेश रह भी जाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो अफसोस मत कीजिएगा, फिर कभी पढ़ेंगे। आपका साथ अच्छा लगता है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हमारे श्रोता नाराज होते भी नहीं, उन्हें पता है कि जो हमारा कार्यक्रम है वो बहुत एक लिमिटेड समय के लिए, और उसी हिसाब से हम श्रोतागणों के जो है पत्र शामिल करते हैं। चलते चलते यही कहेंगे कि सबके संदेश बहुत अच्छे थे, सबको धन्यवाद। और लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।